दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसे कमाने के लिए ऐसी जॉब करती है जिसमें उसे खुद को पता नहीं होता कि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, जिसका फायदा कई सारे लोग उठाते हैं। और वो कैसे, जानेंगे आगे की वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम ऐना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर ऐना के ऊपर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है। दरअसल ऐना के ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जाते थे जिसके उसको पैसे भी मिलते थे। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद ऐना ऑफिस में काम करने चली जाती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से ऐना दिन में ऑफिस और रात में रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और ऐसे ही काम करके वो अपनी जिंदगी जिया करती थी। काम खत्म हो जाने के बाद ऐना एक बार में जाती है जहां ऐना खुद को थोड़ा रिलैक्स करती है, लेकिन ऐना जब वॉशरूम में जाती है तो उसके पीछे एक और लड़की चली जाती है जो ऐना से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, और दोनों करीब आने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की ऐना की नाक भी साफ करवाती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाकर दो लड़कों के पास बैठ जाती हैं जहां एक जवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी था, और वो दोनों ही ऐना और उस लड़की पर लाइन मारने लगते हैं। तभी वो जवान लड़का बोलता है कि आज तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी, तो ऐना उस लड़के को टॉस करने बोलती है, जो जीतेगा ऐना उसकी। जिसके बाद वो लड़का सिक्का उछालता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बूढ़ा आदमी टॉस जीत जाता है, जहां ऐना उस बूढ़े आदमी के साथ चली जाती है। अगली सुबह ऐना जब घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड ऐना से वहां रहने का किराया मांगता है, तो वो अपनी बहन को आधा किराया देकर बोलती है कि आधा किराया वो बाद में दे देगी। ऐना अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर पर रहा करती थी, लेकिन ऐना टेंशन नहीं लेती और जाकर अपने रूम में आराम करने लगती है। अगले दिन ऐना ऑफिस में काम कर रही होती है। उसकी बॉस आकर उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम का कॉल है, तुम जाकर बात कर लो। जब ऐना अपनी मॉम से बात कर रही होती है तो उसकी मॉम कार्ड की डिटेल्स पूछती है, तो ऐना जल्दी जल्दी उन्हें डिटेल्स बता देती है और काम का बोलकर फोन रख देती है, और अपने ऑफिस का काम करने के बाद वो ऑफिस से निकलकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम बर्लिन था। ऐना बर्लिन से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐना का बॉयफ्रेंड बेवड़ा था। फिर भी ऐना उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ऐना को बर्लिन की आंखों में प्यार नजर आता था, और ये सच भी था। बर्लिन ऐना से शादी भी करना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पास पीने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पहले मोटा पैसा कमाना चाहता था, और ये सब ऐना को भी पता था। ऐना अब बार में नौकरी का ऐड देखती है, इसलिए वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात करती है, तो सामने वाला आदमी ऐना से उसकी खूबसूरती और उसके फिगर के बारे में पूछता है, तो ऐना भी उसके सारे सवालों का जवाब दे देती है। जिसके बाद वो आदमी उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन ऐना तैयार होकर नौकरी वाले के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां ऐना की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम क्लेयर था। क्लेयर ऐना को उसके जॉब के बारे में समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ रात भर काम करना पड़ेगा और तुम्हें ये काम बस स्कर्ट पहनकर करना पड़ेगा। तुम्हारे चारों तरफ आदमी ही आदमी होंगे, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। इस काम के लिए हम तुम्हें 200 से लेकर $300 तक दे सकते हैं। ये सुनते ही ऐना जॉब के लिए तुरंत हाँ बोल देती है, लेकिन क्लेयर बताती है कि पहले मैं तुम्हारे पूरे शरीर की जांच करूंगी, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। जिसके बाद ऐना अपने शरीर की जांच करवाती है। क्लेयर ऐना को 5 स्टार रेटिंग देकर जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेती है, और ऐना को बताती है कि तुम अभी घर पर जाओ, रात में तुम्हें एक गाड़ी घर पर लेने आएगी। जिसके बाद ऐना अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। रात को ऐना को गाड़ी लेने के लिए आती है। जिसके बाद ऐना एक बड़े आलीशान घर के अंदर पहुंच जाती है, जहां ऐना को उसी की तरह एक और लड़की मिलती है जो ऐना को अंदर लेकर जाती है और उसका मेकअप करके उसे जॉब के लिए तैयार करती है, जहां ऐना के कपड़े चेंज करके उसे एक रूम में भेज दिया जाता है। यहाँ उसी की तरह कई सारी लड़कियां थी और उस रूम के अंदर कई सारे अमीर एंजॉय कर रहे थे। अब ऐना और उसी की तरह लड़कियों का काम था कि ये जाकर उनको ड्रिंक सर्व करें, और रात भर यही सब चलता रहा। काम खत्म करने के बाद ऐना अपने घर पर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि ऐना अपनी पहली सैलरी मिलने की खुशी में $1 को जलाने लगती है। अगली सुबह ऐना फिर से अपने ऑफिस में जाकर काम करती है, और काम खत्म करने के बाद ऐना एंजॉय करने के लिए बार में जाती है, जहां ऐना के पास एक ठरकी आदमी आकर बैठ जाता है जो ऐना से फ्लर्ट करने लगता है, जिससे ऐना समझ चुकी थी कि वो ठरकी आदमी उससे क्या चाहता है, इसलिए ऐना भी रात को उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह ऐना को वापस क्लियर का कॉल आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाती है। ऐना जब क्लियर से मिलने जाती है तो ऐना वहाँ एक लड़की को ले जाते हुए देखती है, लेकिन ऐना उसको इग्नोर करके अंदर क्लियर से मिलने चली जाती है, जहाँ क्लियर के कहने पर ऐना अपने कपड़ों को चेंज करती है। जिसके बाद क्लियर ऐना को कप में कुछ मिलाकर पीने के लिए देती है, जिस पर ऐना पूछती है कि इसमें क्या मिलाया है और इससे क्या होगा, तो क्लियर बताती है कि इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी।
ये सुनकर भी ऐना वो कप पी लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐना एक कमरे में लेटी होती है जहाँ क्लेयर एक बूढ़े आदमी को लेकर जाती है और वो बूढ़ा आदमी ऐना के साथ सो जाता है। सुबह होने के बाद ऐना सीधे अपनी बहन के घर पर जाती है, जहाँ ऐना की बहन का बॉयफ्रेंड आकर ऐना को वार्निंग देता है कि 3 हफ्तों के अंदर उसे इस घर को छोड़कर जाना होगा, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। इसलिए ऐना अपने लिए घर ढूंढने लग जाती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज्यादा दिनों तक उन पैसों से अपना खर्चा चला सके, जिसके लिए ऐना वापस क्लेयर को कॉल करके काम मांगती है और उसकी ड्यूटी टाइम बढ़ाने को बोलती है, लेकिन क्लेयर उसे सोचकर बताने को कहती है। तभी ऐना को अपने पुराने काम की याद आती है और वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने पहुंच जाती है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि तभी ऐना को क्लेयर का कॉल आता है और वो उसे बुला लेती है। इससे ऐना जल्दी से क्लेयर के पास जाती है, जहां फिर से बेहोशी वाली चाय पीकर ऐना बेड पर लेट जाती है और क्लेयर इस बार अलग बूढ़े इंसान को लेकर आई थी। इस बार वो बूढ़ा आदमी ऐना को टॉर्चर करके उसके साथ सो जाता है। ऐना को कुछ भी फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो बेहोश थी। अगली सुबह ऐना अपने घर पर जाते वक्त सोचती है कि उसके साथ क्या किया जाता होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने कॉलेज जाकर क्लास अटेंड करती है। तभी ऐना को उसके बॉयफ्रेंड बर्लिन का कॉल आता है, जो उसे अपने पास आने के लिए कहता है। ऐना भी क्लास छोड़कर जल्दी से बर्लिन के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। बर्लिन ऐना को अपने पास सोने को बोलता है तो ऐना जल्दी से उसके पास सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बर्लिन की मौत हो जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम बर्लिन के फनरल को देखते हैं, जहां ऐना का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी ऐना उसके एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और ऐना से कहता है कि तुम अभी भी पहले जैसी ही हो और मेरी शादी हो चुकी है। इससे ऐना को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन ऐना अपने ऑफिस जाती है, जहां जाने के बाद ऐना को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो ऐना अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर ध्यान देने लगती है, जहां उसे एक लड़का मिलता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए दोनों रात को बाहर घूमने जाते हैं और ऐना उसके साथ भी रात रंगीन कर लेती है। अगली सुबह ऐना ये पता करना चाहती थी कि आखिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, इसलिए ऐना कैमरा खरीदने के लिए जाती है। तभी उसे क्लेयर का कॉल आता है, जिसके बाद ऐना जल्दी से क्लेयर से मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में ऐना की तबीयत खराब होने लगती है। फिर भी ऐना क्लेयर से मिलती है। क्लेयर ऐना को देखकर समझ गई थी कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो ऐना को वापस जाने को कहती है, पर ऐना जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद ऐना कपड़े चेंज करके आती है और क्लेयर उसे वही चाय पीने को कहती है, जिससे ऐना बेहोश हो जाती थी। लेकिन ऐना इस बार तबीयत खराब होने की वजह से वो चाय पीने से मना कर देती है। तो क्लेयर उसे समझाती है कि ये चाय तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, वरना ये काम छोड़ दो। लेकिन ऐना ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए ऐना वो चाय पीकर रूम में चली जाती है। पर बेहोश होने से पहले ऐना वो कैमरा अपने मुंह से निकालकर एक जगह रख देती है और पता नहीं कब बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर नए क्लाइंट को रूम में लेकर आती है। वो बूढ़ा आदमी क्लेयर के जाने के बाद ऐना के साथ सो जाता है। अगली सुबह क्लेयर उस क्लाइंट को उठाने आती है तो उसे पता चलता है कि वो क्लाइंट रात को ही मर चुका था, इसलिए जल्दी से क्लेयर ऐना को जगाती है। वहीं ऐना उस डेड बॉडी को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि रात से वो उसी मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी, क्योंकि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता था ये उसे अभी तक पता नहीं चला था। इसलिए वो फौरन घर जाकर कैमरे को चेक करती है, जिसमें वो आदमी बस उसके पास आकर सो गया था। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।